अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक्सेल की असाइनमेंट नंबर 3 है जिसमें हमने एक अकाउंट शीट बनानी है। तो इसके लिए मैं एक्सेल ओपन कर लूँगा अपना। आपने सबसे पहले वही सेम कि आपने नंबर लिख लेने जितना आपके यानी कि असाइनमेंट है उतनी आप यहाँ पे टाइप कर लोगे। तो मेरे पास मैं पहले चेक कर लेता हूँ। उसके बाद नंबर लगा लोगे और इसे क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे और ड्रैग कर लोगे। मैं सिर्फ इतनी असाइनमेंट बनाऊंगा और इसे सिलेक्ट करके सेंटर करूंगा और इसका साइज छोटा करूंगा। इसे सिलेक्ट करूंगा और इसे एक बार टिक खत्म करके दोबारा टिक लगाऊंगा। ओके, तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे FG अकाउंट शीट लिखना है। यहाँ पे अकाउंट शीट एक ही सेल में लिखोगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने खाली जगह पे क्लिक करना है और इतने हिस्से को सेलेक्ट करना है जितनी आपने असाइनमेंट बनानी है जी तक, और उसके बाद मर्ज एंड सेंटर कर देना है, बोल्ड कर देना है और इसका साइज बड़ा कर दोगे। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है कि अलाइड बैंक लिमिटेड यहाँ पे ए सेल में लिखना है। और कितने सेल में है आपके पास, कितने, 3 ABC तक आपने ABC सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मार्जिन सेंटर और सिर्फ होल्ड करना है। उसके बाद डी खाली छोड़ देना। उसके बाद अगले बैंक का नाम आपने लिख देना है जी, MCB बैंक है। मैं शार्ट लिख रहा हूँ और आपने क्या करना है कि इसे भी इतना सेलेक्ट करके बोल्ड कर देना है और मार्जिन सेंटर कर देना है। अब आपने क्या करना है कि आपने सिंपल यहाँ पे अमाउंट रिसीव बैलेंस 3 रकमें लिखनी है और बैलेंस अमाउंट रिसीव बैलेंस, और यही सेम चीज़ें आपने इधर लिखनी है। उसके बाद ESC स्विफ्ट। अब आपने सिंपल इसमें रकमें लिख लेनी है। रकमें कौन सी हैं जी, 4454। अब मैं यहाँ पे ना कुछ रकमें लिख लेता हूँ जी। उसके बाद मेरे पास रसीद में कुछ रकमें हैं वो लिखूंगा मैं। यही सेम आपने इधर लिख लेना है। सेम मतलब ये कि आपने ये वाली रकमें जो लिख लेनी है, 9865 है। तो इसी तरह आप इधर भी रकमें लिख लोगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला कौन सा है आपके पास, अब असाइनमेंट नंबर 3 का आपने फार्मूला में जाना है। असाइनमेंट नंबर 3 @ सम ब्रैकेट स्टार्ट करना है। यहाँ पे लिखना है @ शिफ्ट प्रेस करना है, दोबारा पटना है और सम ब्रैकेट स्टार्ट करना है आपने। और फार्मूले में आपको क्या कह रहा है कि आपने अमाउंट की रेंज लेनी है। रेंज किसकी लोगे, अमाउंट की। आपने अमाउंट के सेल में क्लिक करना है, उसके बाद कीबोर्ड से प्लस का बटन क्लिक करना है, उसके बाद आपने रिसीव की अमाउंट पे क्लिक करना है, क्योंकि आपके पास दोबारा प्लस रेंज किसकी, रिसीव की ले रहा है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और इंटर कर दोगे तो आपके पास ये फार्मूला, ये आपके पास जवाब आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी मैं क्लिक करता हूँ, वही सेम फार्मूला @ है, सम ब्रैकेट स्टार्ट करना है, रेंज मैंने किसकी लेनी है, अमाउंट की, प्लस रेंज किसकी लेनी है, मैंने रिसीव की, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना, मेरे पास जवाब आ जाएगा। इस तरह से अब आपके पास आपने इस पे बॉर्डर अप्लाई करना है। बॉर्डर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे
इस तरह आपने बॉर्डर अप्लाई करना है, कलर भी फिल करने हैं। आपने सिंपल यहाँ पे मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ। यहाँ पे आप कलर फिल कर लो पहले। यहाँ पे कोई भी कलर लगा लूँगा मैं इस वक्त, आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर लगा सकते हो। और उसके अलावा आपके पास क्या आ रहा है जी, कुछ भी नहीं है। आपने सिंपल इसे सिलेक्ट करना है, इतने हिस्से को, और उसके बाद आपने अलाइनमेंट पे क्लिक करना है और आपने बॉर्डर पे जाना है और यहाँ पे ये वाली लाइन लगा देता हूँ मैं, आउट और इनसाइड। और इसी तरह ही मैंने इस पे लगानी है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट पे जाऊँगा, बॉर्डर, यहाँ पे मोटी लाइन लगा देता हूँ आउटसाइड और ब्रीक लाइन लगा देता हूँ इनसाइड और ओके कर दूँगा। आपके पास सेम इसी तरह के ये बॉर्डर अप्लाई हो। अब मैं ये भी चाह रहा हूँ, इसे मैं ना नो फिल करके आपको दोबारा कलर लगा के सिर्फ फिक्स कलर लगा के देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आपने क्या करना है कि सिंपल आपने ये रकमें सेलेक्ट कर लेनी है इस तरह से, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, डाटा बार में आपने जाना है और यहाँ से कलर लगा देने। इस तरह से आपके पास कलर अप्लाई हुए हैं। और इन दोनों पे भी लगाने हैं तो आपने इसे सिलेक्ट कर लोगे, जितने सेल को लगाना है उतने को आप सिलेक्ट कर सकते हो। डाटा बार में जाओगे और कोई भी कलर यहाँ पे अपनी मर्जी का लगा सकते हो इस तरह से। अगर आप तीनों को लगाते हो, तीनों को सिलेक्ट कर लो, तीनों को भी लगा सकते हो। डाटा बार में जाओ और ये देखिए इस तरह से आप तीनों को भी लगा सकते हो। तो आप इस तरह से आपने ये पूरी की पूरी असाइनमेंट आपने बनानी है।